हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज की वीडियो में हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2024-25, उसमें क्लास 10th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th की मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें रियल नंबर के बारे में जानना जरूरी है कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जितने भी हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वे सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है कि हमारे रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। तो ये जो बेसिक नंबर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे आपके प्राइम नंबर हो, आपके कंपोजिट नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इन पे प्रीवियस में एक वीडियो बनाई हुई है। तो अगर जिस किसी ने यह वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। लेकिन आज अभी हम आपको बताने वाले हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या सबसे पहले बात आती है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे। रैशनल नंबर की बात आती है तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बात आती है ये P अपॉन Q की फॉर्म है क्या। P अपॉन Q की फॉर्म ये है कि जिनको हम रैशनल नंबर में यानी कि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि 8 अपॉन 5 या 2 अपॉन 6 या आपका 7 अपॉन 4। ठीक है, ये तो हो गए हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में। दूसरी चीज रैशनल नंबर में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी कि अगर कोई सिंपल नंबर हो या 1 या 5 या 8 इस टाइप से अगर सिंपल नंबर भी होते हैं, तो अगर किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर क्या, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, ठीक है, ऊपर वाले नंबर को, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे सिंपल नंबर हैं इनको मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर नहीं दिया हुआ होता है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो हम इसके अपोन में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जब हमने इनके अपोन में 1 लिख दिया तो ये किसकी फॉर्म में आ चुके हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जितने भी सिंपल नंबर होते हैं और जो भी हमारे फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वे सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। दूसरा वर्ड यूज हुआ था हमारा रियल नंबर में, इरेशनल नंबर। अब बात आती है इरेशनल नंबर क्या होता है। दूसरा चीज आया था हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसे नंबर कौन से होते हैं, तो वे नंबर होते हैं आपके रूट वाले नंबर। लेकिन ध्यान रखें कि रूट वाले सिर्फ कौन से नंबर, प्राइम रूट नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं पहले आपको यह जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हैं, जैसे आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 5 हो गया, आपका 7 होगा, आपका 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है 3 की टेबल में भी आता है, इसलिए आपका 9 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सीधे 11 होगा, आपका 13 होगा। उसी टाइप से आपका 15 नहीं होगा क्योंकि 3 की टेबल में भी आता है और आपकी 5 की भी टेबल में आता है। तो दैट मींस आपका जो है 15 नहीं होगा, सीधे 17 होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात कर रहे थे हम इरेशनल नंबर की, तो मैंने आपको बताया कि प्राइम रूट नंबर। तो जब हमारे प्राइम नंबर हमें पता चल गए हैं तो इस पे सिर्फ हम क्या लगाने वाले हैं, रूट लगाने वाले हैं। तो दैट मींस हमारे इरेशनल नंबर कौन से हो जाएंगे, √2, √3, √5, √7 डैश 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 सो ऑन। तो दैट मींस इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर, और जो सिंपल नंबर यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर और जो सिंपल नंबर होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं हम सिंपली तरीके से रियल नंबर की बात कर रहे थे। तो जितने भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं और जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके बारे में आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स बिगिन इट।
चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी कि हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं और हमने क्या करना है कि इन नंबरों का प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब यानी कि हिंदी मीडियम वालों के लिए यहां पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। वहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं इन संख्याओं के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो है 140। तो इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम निकालने शुरू करेंगे तो क्या क्या निकल के आएंगे हमारे पास। तो सबसे पहले 140 हम लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पर इन प्राइम फैक्टरों को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी के रूल। अगर जिसने डिविजिबिलिटी के रूल नहीं सीखे हैं तो इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डिविजिबिलिटी के रूल सीख लें। उससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, फर्स्ट में 0 है तो दैट मींस ये 2 से चला जाएगा। तो 2 7 जा 14 और 2 0 जा 0, यानी कि 72 जा 140। अगेन फिर 0 है तो 2 से जाएगा यानी कि 35। ठीक है, अब यहां पर जो है हमारा सीधे किससे जाएगा, ये 35 है तो 35 सीधे 5 की टेबल से जाएगा यानी कि 5 7 जा आएगा, फिर 7 जो है 7 की ही टेबल से जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 1। अब इसके हमको फैक्टर लिखने हैं, तो यहां पर फैक्टर क्या क्या आएंगे आपके, फैक्टर निकल के आए हमारे 140 के जो फैक्टर निकल के आए वो आए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। या तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं और एक दूसरी चीज बुक में दूसरे टाइप से भी लिखा गया है कि यहां पर ये जो 2 है हमारे ये कितने हैं, 2 हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि 2 कितने हैं 2 हैं तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, दूसरी चीज 5 जो है हमारा एक ही है तो सिर्फ 5 मल्टीप्लाई 7 भी एक ही है तो 7। अब चाहो आप इस टाइप से लिखो चाहे आप इस टाइप से लिखो, बस आंसर आपका यही रहने वाला है। ठीक है, अब बुक में जो है आपको इस टाइप से दिया हुआ है तो आप इसी टाइप से लिख लीजिए। ठीक है, अब बात आती है सेकंड पार्ट की। अब इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट को भी इजी करने वाले हैं। अब देखिए आपको लग रहा होगा ये छोटे छोटे नंबर है तो वीडियो को स्किप करके हम सीधे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे के जितने भी जो इसके ऑप्शन है उनमें आपको डिफिकल्टी आने वाली है। आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल होगा। वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहां पर अब हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड पार्ट को, तो यहां पर मैं लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जो है सेकंड पार्ट में क्या है हमारा 156। आप करेंगे इसको सॉल्व, ये भी 2 से जाएगा। ठीक है, 2 7 जा 14, यहां पर 1 बचेगा, इधर 6 है तो 16, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से जाएगा ये 2 3 जा 6, 1 बचेगा, इधर 8 है तो 18, 2 9 जा। अब जाएगा ये हमारा 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 किसी और की टेबल में आता नहीं, ये प्राइम नंबर है तो दैट मींस ये सीधे सीधे हमारा क्या आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब निकालने वाले हम इसके प्राइम फैक्टर, तो फैक्टर के लिए क्या करेंगे हम 156 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, बेसिक सा है, आपको बस डिविजिबिलिटी के रूल आने चाहिए, आप इसी तरीके से देखते ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 8 2 5। अब इसको चेक करेंगे। अब देखिए 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी के रूल में क्या कहता है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए आपके 0 2 4 6 8 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो 5 है तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से चेक करना पड़ेगा। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि हमारे जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सबको आपस में ऐड करना है, ऐड करके जो नंबर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो पूरी संख्या आपकी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐड करते हैं। 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 और 2 ऐड करेंगे तो 13 और 5 18। 3 की टेबल में 18 आता है, दैट मींस ये 3 से चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21,
एंड 1 बचेगा 3 5 जा 15। ठीक है, अगेन 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करेंगे तो 10 और आपका 15 फिर भी आपका 3 से चला जाएगा। ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा इधर 5 है तो आपका कितना बन जाएगा 15 और 3 5 जा 15। ठीक है, 4 और 2 हो जाएगा आपका 6, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11। अब 3 से तो जाएगा नहीं, अब लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो दैट मींस ये सीधे सीधे किससे चला जाएगा 5 से चला जाएगा। तो 5 8 जा होता है हमारा 40, 2 बचेगा ये 25 बन जाएगा, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से ये 17 टाइम्स। ठीक है, और 17 हमारा प्राइम नंबर है तो यहां पर ये सीधे सीधे 17 से चला जाएगा और इधर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं तो आप जो फैक्टराइजेशन चाहे कैलकुलेशन में भी आपकी बहुत ही हेल्प हो जाती है जब आपको डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं। तो आप वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब यहां पर इसके फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर क्या है हमारे पास, फैक्टर आए 3, यहां लाइन डाल लेता हूं 3 8 2 5। इसके फैक्टर क्या क्या आए हमारे पास, वो आए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन लास्ट है आपका 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का 5005। इसके हमको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आएंगे 5005। अब यहां पर लास्ट डिजिट हमको क्या शो हो रही है 5, तो दैट मींस यह पूरा नंबर 5 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। ठीक है, ये आ चुका है। अब यहां पर आप अपना सर खुजलाने वाले हैं कि कौन से नंबर से यह नंबर हमारा जो है डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होंगे उनको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो यह जो नंबर है यह 7 से आपका डिविजिबल होगा। कैसे, आइए देखिए। 7 से डिविजिबल होगा तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, पहले 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 3 बचेगा आपका, इधर 0 है तो 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, 28 यहां 30 था तो 30 में से 28 आपका माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा। इधर आपका 1 है तो 21 और 7 3 जा 21। ठीक है, अब आप फिर सर खुजलाने वाले हैं, तो सर खुजलाए नहीं। यह जो नंबर है यह आपका डिविजिबल होगा 11 से। कैसे, आइए देखिए। यह नंबर होगा 11 से, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 3 बचेगा और इधर भी 3 है तो 33, 11 3 जा 33। अब ये 13 है तो 13 प्राइम नंबर है तो यह आपका 13 से ही जाएगा। तो दैट मींस यह नंबर जो था आपको कंफ्यूजन में डालने वाला था, तो हमने आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर कर लिया है। कौन से नंबर से यह होने वाला है तो वो हमने आपको समझा दिया है अच्छे से। अब यहां पर हम इसके लिखने वाले हैं फैक्टर, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पर फैक्टर लिखेंगे 5005 के फैक्टर जब आप नोट डाउन करेंगे तो क्या क्या आए 5 मल्टीप्लाई आपका 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब यहां पर कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है दोबारा, तो दैट मींस आपका आंसर यही होगा। इसमें हम पावर में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट आपकी आई हुई है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे। अब यह जो पार्ट है यह बहुत ही मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन हम मुश्किल को आसान बनाते हैं। तो आइए कैसे आसान बनेगा, यहां पर देखिए हमारे पास डिजिट क्या है 7 4 2 9। इसके क्या निकालने हैं हमको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो बहुत ही इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। आप जो है 2 3 5 7 आपका हो गया, आपका 9 हो गया, 11 हो गया, 13, इन किसी भी नंबर से यह डिविजिबल नहीं हो रहा है, यह सीधे सीधे हो रहा है 17 से। तो यहां पर ऐसे नंबर आपको आने चाहिए जो इस टाइप के नंबर, पहले तो आपको चेक करना होगा कि स्टार्टिंग के नंबरों से डिविजिबल अगर नहीं हो रहा है तो आप बड़े नंबरों की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पर यह जो नंबर है यह 17 के टेबल से आपका चला जाएगा। तो 17 3 जा 51, 17 4 जा आपका 68 और 5 जा ज्यादा हो जाएगा 85, तो हमारा 4 जा जाएगा। तो 17 4 जा 68। अब 68 को जो है 74 में माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा हमारा सिंपली 6। और इधर कितना है आपका हमारा 2 है, तो ये बन जाएगा हमारा 62
तो 17 3 जा आ जाएगा हमारा 51 आ जाएगा। और उधर क्या था हमारा सिंपली, तो ये बच जाएगा हमारा 11 और इधर कितना है हमारा 9, तो कितने टाइम जाएगा ये जाएगा हमारा 17 7 जा 119। कितना टाइम 17 7 जा 119। अब इसको चेक करेंगे। अब यह जो नंबर है यह किसी भी छोटे नंबर से नहीं जाने वाला है, यह नंबर सीधे जाएगा आपका 19 से। तो यहां पर हम किससे 19 से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो 19 से जाएगा तो कितना टाइम 19 2 जा 38, ठीक है 38 हो जाएगा। अब ये कितना बच रहा है आपका, ये 5 बचेगा आपका, इधर 7 है तो 57, 19 3 जा आपका 57। अब 23 प्राइम नंबर है तो यह 23 से ही जाएगा, 23 बन जा 23। अब बात आती है इसके प्राइम फैक्टर की, तो प्राइम फैक्टर इसके यही हो जाएंगे। तो नंबर क्या था हमारे पास 7 4 2 9 और इसके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। इस क्वेश्चन का यह लास्ट पार्ट था जिसको हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। और इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आप फिलहाल इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिविजिबिलिटी रूल के सारे जितने भी रूल हैं वो हमने वीडियो बनाई हुई है पहले से, तो आप देख सकते हैं। उससे आपको कैलकुलेशन में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तब तक आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।